हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। आज मैं गूगल के एक अलग फीचर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। गूगल में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, आपको मालूम होगा। गूगल प्ले, गूगल मैप, जीमेल, यूट्यूब, ये सारे जो फीचर्स हैं ये गूगल के द्वारा ही हैं। उसी तरह से मैं पीछे एक बताया था रिमोट डेस्कटॉप, वो भी गूगल का फीचर था। आज मैं गूगल का ही एक और फीचर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपकी ऑनलाइन वर्किंग काफी ज्यादा आसान होगी, और ये है गूगल डॉक्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स। जैसे आप MS वर्ड में काम करते हैं, सेम वही चीज, यानी कि आपका MS वर्ड ही जो है वो ऑनलाइन यूज होता है। इसको हम खोलेंगे कहाँ से? ये आपने जो ब्राउजर है आपका, मैं गूगल क्रोम ओपन कर रखा हूँ, ब्राउजर ओपन हुआ है। इस ब्राउजर में आप देखेंगे यहाँ अपर राइट कॉर्नर में डॉट्स बने हुए होते हैं। इन डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो गूगल के फीचर्स हैं वो सब अपीयर होते हैं, जितने भी गूगल के फीचर्स हैं, गूगल प्ले, गूगल ड्राइव, न्यूज, यूट्यूब एंड मैप्स वगैरह वगैरह। इसी में आगे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक फीचर आता है डॉक्स। इसको ओपन करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, लेकिन आप इसको ओपन तभी कर सकते हैं जब आप किसी ईमेल आईडी के थ्रू लॉग इन करेंगे इसको। तो मैं किसी ईमेल आईडी से लॉग इन कर लेता हूँ। अब ये लॉग इन हो गया और आप देखें यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। यहाँ पे इसका लिख के भी आ रहा है अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, जैसे हमारा MS वर्ड में आता है डॉक्यूमेंट 1 या डॉक 1, इस तरह से आता है। उसी तरह से यहाँ पे, और जैसे हमें MS वर्ड में मेन्यू या टैब्स मिलते हैं, उसी तरह से यहाँ भी ये मेन्यू आप देख सकते हैं। इन मेन्यूज में क्लिक करके इसके ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्विक यूज के लिए आपको टूल्स भी सामने ही दिए गए हैं। MS वर्ड में भी ऐसे होता है कि आपको क्विक टूल्स सामने ही होते हैं, उन पे आप आसानी से क्लिक करके जो भी आपको काम करना होता है कर सकते हैं। अब गूगल डॉक को अगर आप यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। पहला बेनिफिट तो ये है कि आप वर्क कर सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में ढेर सारे लोगों के द्वारा। यानी कि इसको कैसे यूज करेंगे कि आप इसमें कुछ बनाते हैं इस फाइल में, और बनाने के बाद आप इस डॉक्यूमेंट को यहाँ शेयर बटन पे क्लिक करके और किसी और को शेयर कर देते हैं, 2 या 3 लोगों को शेयर कर देते हैं, और वो उसमें भी अपना उसी डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं। दूसरा फीचर्स, ये आपका ऑटो सेव होते जाता है। इसको सेपरेटली सेव करने के लिए अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, और ये ऑनलाइन ही अवेलेबल रहता है। दूसरा फायदा ये है कि इसके सिक्योरिटी के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे आप MS वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, उसको स्टोर करते हैं, तो अगर आपका कंप्यूटर खुलता है तो उसमें जाके कोई भी आपके फाइल को ओपन करके उसमें एडिटिंग जो भी करना होता है कर सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये आप जिसको शेयर करेंगे सिर्फ वही इसको जो भी एडिट करना होगा कर पाएगा। तो दूसरा बेनिफिट क्या हुआ? ऑटो सेव। और तीसरा सिक्योर्ड, यानी कि शेयर जिसको करेंगे उसी से काम होगा। फोर्थ है एक्सपोर्ट टू एनी फॉर्मेट, यानी इस फाइल को आप किसी और फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में भी आप चाहते हैं उसमें आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि PDF, उसमें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पांचवा, वर्क ऑफलाइन, यानी कि इससे ना सिर्फ ऑनलाइन ही बल्कि ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। बट ऑफलाइन काम तो कर लेंगे, इसको जब शेयर करना होगा, किसी को देना होगा, तो उस टाइम पे आपको इसे नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी ऑनलाइन होना पड़ेगा। काम आप ऑफलाइन भी कर सकेंगे। इसके बाद है 6th, और वो है ट्रैक चेंज। हम MS वर्ड में ट्रैक चेंज करते हैं अप्लाई, इसके लिए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कुछ चेंजेस करता है तो वो हमें पता चल जाए, ट्रैक हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे ट्रैक चेंज नहीं बल्कि सजेशन मोड होता है। उस सजेशन मोड से आपको, ये सजेशन मोड यहाँ टूल्स मेन्यू जो दिख रहा है इसमें देखें, यहाँ पे रिव्यू सजेस्टेड एडिट्स ये ऑप्शन दे रहा है। इसके अलावा कंपेयर डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दे रखा है। इससे क्या होगा कि आपको इस डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस किए गए हैं वो अप्लाई कर देंगे तो पता लगेगा कि इस फाइल के अंदर में क्या चेंज हुए हैं, और वो आपको रखना है कि नहीं रखना है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जैसा कि हम MS वर्ड में भी ये काम करते हैं। इसके बाद है 7th बेनिफिट, और वो 7th बेनिफिट है कि आपको नो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड, यानी कि आपके कंप्यूटर में MS वर्ड का होना जरूरी नहीं है। इंटरनेट चलना चाहिए और इंटरनेट ब्राउजर हो, उसमें आप इसको ओपन करके और इसमें काम कर सकते हैं। आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क खाली कंप्यूटर स्टार्ट होने भर भी हो, रैम उतने ही हो, तो भी आपका काम हो जाएगा, और उसके अंदर आपको कोई MS वर्ड या MS ऑफिस या सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं है। ये बिना सॉफ्टवेयर के ही ऑपरेट होगा। और लास्ट ये देखें,
इसमें ऑप्शन यहाँ पे प्रिंट का भी है, यानी कि आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखें शेयर का ऑप्शन है। जैसे ही आप शेयर बटन पे क्लिक करते हैं, एक तो पहला चीज ये पूछ रहा है कि इसका सेव करने के लिए कोई नाम आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं एक ऐसे ही नाम दे रहा हूँ। आप चाहे स्किप भी कर सकते हैं, बिना नेम के भी चला जाएगा। अब ये देखें सेव होने के बाद ऑप्शन आ गया कि ये शेयर किसको करना है। लिख रहा है शेयर विथ पीपल एंड ग्रुप्स, किसको शेयर करना है। यहाँ पे ईमेल आईडी आप उसका डाल दीजिए, कॉमा देकर आप जितने लोगों को भेजना चाहेंगे भेज सकते हैं। और करने के बाद यहाँ पे डन पे क्लिक करना होगा आपको, और डन पे क्लिक करते ही ये उस पर्सन के साथ ये फाइल शेयर हो जाएगा। और फिर उस पर्सन के पास जाने के बाद वो भी इसमें जो भी एडिट करना चाहेगा वो कर सकता है। अभी आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, बाकी इसके पूरा ट्यूटोरियल डेमोन्स्ट्रेट एक अलग वीडियो में मैं करूंगा, वो अलग से लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।